डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो तत्व यानी एलिमेंट्स जो केमिस्ट्री से संबंधित हैं, क्लास 12। तो देखिए, आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस वर्ग में कौन सा तत्व आता है। तो देखिए भैया, सबसे पहले आता है कि शून्य वर्ग के सभी तत्वों को प्रदर्शित कीजिए। किसको? शून्य वर्ग के सभी तत्वों को प्रदर्शित कीजिए। तो शून्य वर्ग में आपका आता है हीलियम, यानी क्या भैया आता है? हीलियम, हीलियम, यानी नियान, आर्गन, आर्गन AR, ठीक है भैया, क्रिप्टॉन KR, जिनान XC तथा रेडान। ये जो भी तत्व हैं, 3 और 3 6 तत्व आते हैं आपके भैया, किस में आते हैं? शून्य वर्ग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, क्यों? लिखने को आएगा भैया कि शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, क्यों? तो आपको इसको लिखना है कैसे कि शून्य वर्ग के तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं भैया? अष्टक पूर्ण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? यानी अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों भैया? तो देखिए किस तरह में लिखना आपको कि अक्रिय तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ठीक है भैया, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आर्गन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। किसकी? आर्गन गैस जो होती है भैया, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो आर्गन गैस की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन भैया? रैमजे, ठीक है। आर्गन के बाद आपका आता है कि नियान, क्रिप्टॉन, जिनान। क्या है? नियान, क्रिप्टॉन, जियान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो ये भी भैया आपकी कौन है? रैमजे हैं, ठीक है। कौन है? रैमजे। और बच्चा आपका है उसके बाद कि रेडान गैस होती है भैया, कि रेडान गैस की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रेडान गैस की जो खोज की है भैया, वो वैज्ञानिक हैं डार्न। कौन है? डार्न, ठीक है भैया। कौन है? डार्न, ठीक। उसके बाद आता है आपका कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत, कितनी है भैया, कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत हीलियम गैस उपस्थित होती है। तो आपकी वायुमंडल में जो होती है भैया 0.0005% जो होती है, कौन? वायुमंडल गैस में हीलियम गैस उपस्थित होती है, ठीक है भैया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हीलियम गैस के प्रमुख स्रोत लिखिए। क्या है? हीलियम गैस के प्रमुख स्रोत। तो देख लीजिए, आपको हीलियम गैस के प्रमुख सूत्र कौन कौन से होते हैं, जो निम्न है। नंबर 1, क्लीवाइट, यूरेनाइट, पिच ब्लेंड, ठीक है भैया। क्या है? पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद आता है, आपको आगे लेके चल रहे हैं भैया, बिल्कुल आपको फंसेगा इसमें से 2-3 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है कि हीलियम, क्या है भैया? हीलियम गैस को प्राप्त करने की विधि लिखिए। क्या है? हीलियम गैस को प्राप्त करने की विधि। तो देखिए क्या है इसमें, जब मोनाजाइट रेत को निर्वात में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो कौन गैस? तो हीलियम गैस प्राप्त होती है, ठीक है भैया। क्या प्राप्त होती है? हीलियम गैस प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि आर्गन गैस के, क्या है? आर्गन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। आर्गन जानते हो आप लोग? आर्गन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। क्या है भैया? आर्गन गैस के प्रमुख उपयोग लिखो। तो देखिए, आर्गन गैस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले गुब्बारे में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर और उसके बाद भैया, ठीक, और आर्गन नहीं भैया, यहाँ पे होना चाहिए आपका हीलियम, ठीक है। क्या है? हीलियम गैस के उपयोग लिखिए। किसके? हीलियम, यानी हीलियम HE, ठीक है भैया। तो हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? गुब्बारे में करते हैं, वायुयानों के टायरों में। किसमें? वायुयानों के टायरों में करते हैं। और ऑक्सीजन के साथ इसका मिश्रण समुद्री जल भी गोताखोर में सांस लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक भैया। उसके बाद आपका आता है शून्य वर्ग के तत्वों की प्रमुख 4 गुण लिखिए। क्या है? शून्य वर्ग के तत्वों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। सबसे पहले, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। नंबर 2, इनके आयनन विभव उच्च होते हैं। नंबर 3, ये क्रियाशील नहीं होते। नंबर 4, इनकी संयोजकता शून्य होती है। किसकी भैया? शून्य वर्ग के तत्वों की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि अक्रिय गैसों के 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। क्या लिखना है आपको? अक्रिय गैसों के 4 प्रमुख उपयोग, यानी अक्रिय गैस जो है इसके 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो सब वही होगा आपका जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि गुब्बारे में हीलियम, वही वायुयान के टायरों में, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में आपने देखा होगा चौराहों पे या हर जगह कहीं सिटी में
जो विज्ञापन चलते हैं एलईडी पे लगे, उसमें भी आपका अक्रिय गैस जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद नंबर 4 है विद्युत बल्ब में, ठीक भैया। उसके बाद आता है कि सूर्य के चारों ओर कौन सी अक्रिय गैस उपस्थित होती है। जो सन है आपका, सन यानी सूरज, सूर्य के चारों ओर कौन सी गैस अक्रिय गैस उपस्थित होती है, तो कौन सी होती है, हीलियम आपकी जो होगी भैया, हीलियम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कोहरे को भेदने वाली, क्या है, कोहरे को भेदने वाली विद्युत लैंपों में कौन सी अक्रिय गैस उपस्थित होती है। जो कोहरे को भैया भेदने वाली विद्युत लैंपों में गैस की जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नियान कहते हैं। क्या कहते हैं, नियान कहते हैं, ठीक भैया। उसके बाद आता है आपका कि वायुयान में अक्रिय गैस की आयतन प्रतिशतता कितनी होगी। वायु में अक्रिय गैसों की आयतन प्रतिशतता कितनी होती है, तो वो आपकी होती है भैया 0.1%। कितनी होती है, 0.1%, ठीक है। उसके बाद आता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो आपको मैंने अभी ऊपर बता दिया था, हीलियम, ठीक भैया। उसके बाद एक और है लास्ट अंतिम कि समुद्री जल में गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में किस अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं। तो वो भी जो समुद्री गोताखोर होते हैं भैया, किसी का पता लगाने के लिए जब जाते हैं समुद्र में, तो उसके साथ में आपको हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।